एजुकेशन स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो गवर्नमेंट नए नए तरीके ढूंढ रही है। और अब ये भी आ रहा है कि जो डिफरेंट लैंग्वेजेस है जो 8th शेड्यूल में है, जो तकरीबन 22 लैंग्वेजेस है, जिनमें तमिल आती है, मराठी आती है, तेलुगु आती है, पंजाबी आती है, डोगरी आती है, कश्मीरी आती है, और इस तरह से जो हिंदुस्तान में जो है वो डिफरेंट जो लैंग्वेजेस स्पीक की जाती है डिफरेंट एरियाज़ में, वो जो है वो अब हर एक को सीखनी है। किश्तवाड़ को जो है पहले फेज़ में तमिलनाडु के साथ क्लब किया गया है, और अब यहाँ के स्कूली बच्चों को जो डे टू डे एक्टिविटीज़ के साथ जो है वो तमिल भी सीखनी होगी। इस पर जो है वो बात करने के लिए हमारे साथ अशोक जी हैं, जो कि प्रिंसिपल डाइट हैं डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है यहाँ किश्तवाड़ का। ये जो है यहाँ के नोडल ऑफिसर है इन एक्टिविटीज़ को देखने के लिए। आइए हम इनसे बात करते हैं कि जो आज नए नए वीडियोज़ आ रहे हैं, कहीं टीचर नाच रहा है, कहीं टीचर गा रहा है, ये क्या है। सर, क्या बताएंगे, आज किश्तवाड़ में बच्चे तमिल सीख रहे हैं, तो ये क्या है, इसमें क्या करना है, क्या बताएंगे आप इसको लेकर। जी, आपका सबसे पहले शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, और ये जो हमारा प्रोग्राम जो चल रहा है, तो आपके माध्यम से अगर हमारे समाज के अंदर इस किस्म का मैसेज जाए कि जिस एक्टिविटी बेस से हम आजकल इन टीचरों को ट्रेनिंग करवा रहे हैं, और साथ में बच्चे भी हमारे जो हैं वो डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं इस वक्त, जिनको अक्सर हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम से जानते हैं। वो पहले भी हमारी थी, और आज इसको थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है इस गवर्नमेंट की वजह से, और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी 2020 की बनी है। तो इसमें हम ये जो आजकल हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है संगम भाषा, तो हमारे जो ये बच्चे हैं, तो इन बच्चों को हमारे टीचरों ने काफ़ी अवेयर किया है कि आपको ये इस वक्त ये जो तमिल भाषा है, तो इसके आपने कुछ देखना है कि लैंग्वेजेस जो है हमारे के साथ जम्मू कश्मीर के साथ इसको पेयर किया है, हमारे कल्चर को पेयर किया है। नहीं, हमें तमिल सीखनी है कि तमिल वालों को भी कश्मीरी सीखनी है। जी, आपने ठीक फरमाया। ये जो हमारा ये बना है पेयरिंग, तो तमिल वालों को जम्मू कश्मीर का मतलब सीखना है, यहाँ का कल्चर सीखना है, यहाँ की लैंग्वेज को सीखना है। जिस तरह से हम यहाँ पर प्रोग्राम करा रहे हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स पर, जैसे कोई क्विज़ हमने किया, इस पर हमने कुछ डांस भी किया, ट्रांसलेशन वाला किया। तो इसी तरह से मतलब ये प्रोग्राम जो है तमिल वालों को भी सीखना है जम्मू कश्मीर के रिलेटेड, यानी कि कश्मीरी लैंग्वेज है, डोगरी है, उनको वो सीख। जी, मतलब जितने भी हमारे ये आ जाते हैं। आज हम देख रहे थे कि जो बच्चे हैं वो वाकई सेंटेंसों को ना, मैंने भी देखा, आपने डिस्ट्रीब्यूशन भी किया, वाकई ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो ये सिखा कौन रहा है इनको, क्योंकि हमारे पास कोई तमिल टीचर नहीं है। मैं आपके लेक्चरर से बात कर रहा था, बोल रहा था ये सारा ऊपर से शेड्यूल बन के आ रहा है। तो इतनी परफेक्टली ये बच्चे कैसे, हमने देखा कि नेशनल एंथम बच्चे गा रहे हैं, मैंने कुछ देर पहले अपने चैनल पर भी इसको अपलोड किया। तो ये सिखा कौन रहा है। ये सर बहुत ही मतलब एक इनोवेटिव आइडिया है इस वक्त। मतलब जो हमारे टीचर साहिबान हैं, तो इन जिस तरह से हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनको मतलब पहले हम सीखते हैं, हिंदी के अलग होते हैं, मतलब उर्दू के अलग है, इंग्लिश के अलग है, तो इसी तरह से मतलब इनको तमिल भाषा में ही कुछ हिंदी के साथ अगर हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो इनको वरमाला कहते हैं। जी। तो उस वरमाला के ज़रिए से इन बच्चों को मतलब सिंपल मतलब जो आपस में ये वर्ड है वो आपस में ये जुड़ाते हैं, उस बेस पर ये थोड़ा सा इंटरेस्ट। पूरे हिंदुस्तान, इससे एक मैसेज शायद मुझे लगता है कि पूरा हिंदुस्तान एक है। तो जो ये लैंग्वेजेस और ये जो है वो अब सिर्फ तमिल ही सीखनी पड़ेगी कि हम बाकी लैंग्वेजेस का भी वो शेड्यूल होगा इसमें। तो 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस आती है। तो आपने ठीक बताया जी। इस वक्त फ़िलहाल हमारा जो है तमिल का चल रहा है। तो जो ही मतलब हमारी जो मिनिस्ट्री है, हमारी जो गवर्नमेंट है, क्योंकि इस वक्त ये लिंक्ड है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेंटर के साथ, तो वो लोग जो है मतलब ऊपर से हमारी हायर अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि किस पीरियड के लिए मतलब आपको ये भाषा सीखनी है। उसके बाद हमारे ये पंजाबी भी होगा, कहीं मतलब वो मराठी होगा, तो बंगाली होगा। तो इस तरह से जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं हमारे जो शेड्यूल में फॉल करें, जैसे आपने खुद फरमाया, तो आहिस्ता से मतलब इस किस्म का कल्चर तैयार करना है कि हमारे बच्चे जो हैं
अगर यहाँ से मतलब उन स्टेटों में जाए तो वहाँ पर इनको कुछ इस किस्म की प्रॉब्लम ना आए। ये वहाँ का ये सीखेंगे अगर अच्छी तरह से, जब पहले से सीख कर जाएंगे तो जिस तरह से हम यहाँ पर किश्तवाड़ी में अपने मतलब जो कुछ ख्यालात होते हैं तो उनको हम किस तरह से मतलब इजली हम दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ऐसे ही मतलब ऐसे बच्चे जो शुरुआत में, क्योंकि बच्चे को मतलब कहते हैं कि जिस माहौल में उसको डाला जाए तो उसी माहौल से मतलब बच्चा जो है पिकअप जल्दी करता है। बच्चा जो है मतलब ज़्यादा देखने से पिकअप करता है, ना कि ज़्यादा समझाने से। तो प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले दिनों जो मन की बात है उसमें लोकल लैंग्वेजेस को जो है वो प्रमोट करने की बात की। तो मैं अभी आपके कोलीग से बात कर रहा था कि जब एक बच्चे को अंग्रेजी में पूछा कि डॉग क्या है, कैट क्या है, वो जो है वो बताने नहीं लगा। जब उसको हमने वो दिखाया तो उसने कश्मीरी में जो है वो लोकल लैंग्वेज में बताया कि ये जो हून शेर था उसके सामने जब दिखाया उसको, उसने बोला कि ये जो ब्राग। ठीक। तो वो जो है उसमें वो स्किल थी। तो क्या इसके रिलेटेड भी हमने देखा कि आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा में है, आपके टीचर्स डांस कर रहे हैं, कुछ उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ मजाक कर बना रहे हैं। आज हमने देखा कि आपकी जो स्टाफ मेंबर थी सविता मैडम, जो कि यहाँ की एक रिनोन टीचर रही है, उन्होंने बेड कॉलेज में भी कई साल पढ़ाया है, वो आपकी टीचर है। तो बेड में भी जो है वो इसी तरह के कोर्सेज होते हैं। तो आज वो हिंदी में जो है वो गा कर पढ़ा रही थी, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। अच्छा। तो आपने जैसे फरमाया कि अब मदर टंग जो है मतलब वो काफ़ी रोल प्ले करती है बच्चे को मतलब नॉलेज देने के लिए। क्योंकि मतलब एक माँ जो होती है तो असल में पहले वही टीचर होती है एक बच्चे की। जब वो गोद में होता है बच्चा माँ के, तो उस वक़्त मतलब वो उसके एक्टिविटी माँ को देखता है, उस हिसाब से वो भी मतलब नकल करता है। और बाद में मतलब जो कुछ वो सीखता है वहाँ उस स्टेज पर जैसे भाषा माँ कहे इस्तेमाल करेगी वैसा ही बच्चा भी पिकअप करता है। तो आजकल हमें मतलब थोड़ा सा ये कल्चर आया है कि अब हम थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ जाते हैं, इंग्लिश बच्चे को मतलब इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन वहाँ पर अगर हमारी भाषा जो है जो अपनी मदर टंग है उसमें बच्चा ज़्यादा अच्छी तरह सीख पाता है। तो अंग्रेजी बाद में सीख सकता है, वो बाद में सीख सकता है। लेकिन भाषा जो है वो एक कम्युनिकेशन है। लेकिन हमारा जो नॉलेज है सबसे पहले वो ज़्यादा ज़रूरी है। नॉलेज जब होगा तो उसके बाद मतलब वो कुछ भी मतलब कर सकता है। तो नॉलेज हमें किसी तरीके से आना चाहिए बच्चे के अंदर, जिससे आगे वो एक प्रोडक्टिव सिटीजन जो है वो तैयार हो जाए। तो जो ये एक्टिविटी आज जो मैडम ने की और ऊपर दलजीत सर जो है वो कर रहे थे इंग्लिश की पोएम भी, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि ये क्या है और इसके किस तरह की स्टेजेस है। सुनने में मिला है कि आपके 1,500 टीचर्स जो है वो इसमें ट्रेन किए गए हैं। जी। तो जैसे कि दलजीत जी ने कुछ वो सिखाया वहाँ पर, जिसमें उसने नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, कंजक्शन वगैरह मतलब जो उसने वहाँ पर इस्तेमाल किए। तो ये अक्सर हम देखते हैं कि आज हमारे जो बच्चे हैं तो ये ग्रामर शामर के बारे में थोड़ा कम जानते हैं। पहले जो हमारा कुछ वक़्त था उस वक़्त मतलब इन चीज़ों पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता था और इंग्लिश जो बच्चे की होती थी वो अच्छी बनती थी। लेकिन अब जैसे इस बच्चे को अगर स्टार्ट से ये ग्रामर अच्छा हो तो आने वाले वक्त में जैसे कि हमारे बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं उस वक्त इनके लिए मतलब ये बहुत सा मतलब आराम मिलेगा उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो ये चीज़ जब नहीं सीखते हैं तो डल रह जाते हैं, बैक बेंचर बन के जी। तो लास्ट आवर में फिर इनको मतलब एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है। अब हम बाद में कहते हैं कि ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, वो करो, उस वक्त इनके लिए मुश्किलातें हो जाती हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीके से इसने समझाया और एक्टिविटी बेस से जो करवाया इसने, तो उससे मतलब ये है कि एक क्लासरूम एनवायरनमेंट इसी किस्म का हमने तैयार करना है। जिस वक्त हमने टीचरों को कहा कि आप यहाँ पर प्यूपल टीचर है, प्यूपल टीचर से भी थोड़ा नीचे आ जाओ तो फिर हमको मतलब आपको एक कहेंगे खाली प्यूपल का मतलब है ये आम लोगों के साथ जो घुल मिल जाए, ये जो है मतलब बच्चे। तो बच्चों के लेवल तक आ जाओ तब जाकर आप सीख पाओगे। जब आप अपने आप को ज़्यादा समझो कि मुझे आता है तो फिर आदमी सीख नहीं पाता है। तो जब अपने आप को डाउन करो, नीचे लेवल पे ला जाओ तो फिर उसके बाद ही मतलब आदमी ज़्यादा सीख पाता है।
तो जैसे मैडम ने मतलब वहाँ पर ये एक्टिविटी कराई और तालियां बजाई और उसके बाद से अनार, आ से आम, तो बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा मतलब वो कुछ हमारे सामने वो एक पिक्चर आई जिससे मतलब बच्चा एनकरेज भी होगा, जो सोया होगा बच्चा वो भी जाग जाएगा, उसको भी अटेंशन होगी। और ये जो मतलब अल्फाबेट जो मतलब उन्होंने मतलब दिखाए एक एक करके और उस पर मतलब कितने आगे मतलब उन्होंने नॉलेज दे दिया कि एक के साथ 6-6 7 मतलब उन्होंने जोड़े, तो उससे बच्चे के अंदर उस लफ्ज पर रटाफिकेशन नहीं होगी। और से उल्लू रात को सोता दिन को, रात को जागता दिन को सोता, उससे बच्चे को ये भी पता चलेगा कि उल्लू जो है रात को सोता है और दिन को जागता है, मतलब दिन को सोता है तो रात को बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि इस किस्म के इनोवेटिव मेथड से जो है हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ पाएगा, जबकि अभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी पीछे हैं? जी जी। तो अभी मतलब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है, तो अगर ये थोड़ा सा हम पीछे अपनी नज़र डाल दें कि अब अपने स्कूल में भी हम पहले होते थे तो वहाँ पर भी उतनी सुविधा नहीं होती थी, दरख्तों के नीचे पढ़ते थे। आज डेस्क से तो आज मतलब हमारे गवर्नमेंट ने मतलब बहुत कुछ दिया है, तो अब जितना इंसान को मिलता है उतना एक्सपेक्टेशन और होती है कि और ज़्यादा मिले, लेकिन हमने क्या काम करना है कि हमने अपने आप को रिसोर्सफुल बनाना है। तो उस रिसोर्सफुलनेस से ये होगा कि जब हम यही समझेंगे कि आसपास की जो हमारे जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसी को अगर हम प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे तो वो हमारे लिए एक ऐसा मतलब समुंदर बन जाएगा, हमें मतलब नॉलेज के भंडार बन जाएगा, जो बच्चों को हमने सिखाना है कि बच्चे की लेवल क्या है, उस लेवल में जाना है और इसको मतलब किस चीज़ की मतलब ज़्यादा कुछ कमज़ोरी आती है, तो अगर उसको कुछ कमज़ोरी आती है तो उस लेवल तक उसको मतलब थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है ताकि आगे जाकर मतलब हमें पता लगे कि इसका रेमेडियल मेजर जो है क्या। हमने कुछ वीडियोस देखे, मड़वा से बच्चों का वीडियो आया, तामिल के रिलेटेड ही आया। दरअसल वहाँ पर एक आर्मी जवान जो है वो उनको जो है वो तामिल सिखा रहा है, तो वो भी इसी का हिस्सा है। हमने देखा HHS लास्ट का बच्चा जो है वो आज अवार्ड ले गया, जो लिगरी का, इतना दूर दराज इलाके हैं, तो ये सिर्फ सिटी तक महदूद है कि यहाँ ये पूरे डिस्ट्रिक्ट तक है, और किस तरह की एक्टिविटीज़ आगे कुछ दिनों में देखने को मिलेगी? जी, ये जो आज का हमारा प्रोग्राम था ये हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का था। इससे पहले हमने ये जोनल लेवल पर करवाया था, स्कूल लेवल पर करवाया था, तो वहाँ से ये बच्चे जो हैं ये अच्छे बच्चे जो हैं वो निकल आए हैं, तो उनको हमने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल करवाया और आगे जाकर इनको अपने यूटी लेवल पर compete करना है। जब वहाँ पर ये आगे फिर अपना नंबर अव्वल में लाएंगे, वहाँ से फिर ये नेशनल लेवल को भी जा सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जो हैं इनसे मतलब हमारे लोगों को भी मतलब थोड़ा सा ये प्रेरणा लेनी चाहिए, और मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से अगर ये हमारे समाज के अंदर ये फैल जाए, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, क्या मतलब मैं कहता हूँ बाकी डिस्ट्रिक्टों के अंदर भी फैल जाए, तो इससे हमारा जो वर्क कल्चर है थोड़ा सा और इम्प्रूव होगा और बच्चों के अंदर जो क्यूरियोसिटी है स्कूल आने की वो ज़्यादा से बढ़े, और हमारे टीचरों को भी इससे और एक एनर्जी मिलेगी कि वो एक दूसरे की नकल करके अच्छे टीचरों की वो भी अपने आप को इस हिसाब में एडजस्ट करें कि हमने भी मतलब इन्होंने आज ये एक्टिविटी की तो कल हम और इससे बढ़कर दूसरी करें, एक किस्म का कंपटीशन रहे, और इस कंपटीशन से हमारा जो जिसका हमारा टारगेट है बच्चों का, तो वो निकल कर आए जो हमारे डिस्ट्रिक्ट को आगे ले जाएं। सर, इससे पहले कि मैं अब इसको कंक्लूड करूं, तो मैं चाहूँगा कि कुछ लोग जो है इसको एक मजाक बनाए हुए हैं, कोई टीचर को जोकर कहता है, कोई टीचर को डांसर कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सोशल मीडिया पर डिफरेंट टाइप्स के कमेंट्स आ गए हैं। बानाल का एक क्लिप आया था, उसमें वो बता रहे थे कि गेहूँ किसने बोया, हमने बोया, हम वो करके, वो एक तरह की एक्टिविटी थी। तो जो लोग इसको मजाक कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है, आप क्या बोलोगे? जी, आपने ये ठीक ही बोला। ये समाज के अंदर हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मतलब अगर इस किसी एरिया में जब उनका नॉलेज कंप्लीट नहीं होता है, तो वो जो लोग हैं अगर इसको ये क्रिटिसाइज़ करेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो ठीक बात नहीं है, क्योंकि ये एक एजुकेशन है। एजुकेशन हमने बच्चों के अंदर देनी है, लेकिन अब आजकल अगर हम इसको डांस के तरीके से
या मतलब सिंगिंग के तरीके से हमारा टीचर जो अगर ये काम कर रहा है, तो इससे ये मतलब मैसेज जाना चाहिए कि बच्चे को हमने ऑलराउंड डेवलपमेंट के तरीके से तैयार करना है। अगर बच्चा जो है खाली मतलब पढ़ता है तो उसके बाद मतलब वो कागजी कीड़ा बन जाता है। तो उसको मतलब वो पूरा नॉलेज जो है मतलब आसपास का जो अपने मतलब समाज में जो कुछ एक्टिविटीज़ होती है वो उसको मतलब पूरा ज्ञान नहीं होता है। अगर हम एक टीचर को अगर कहेंगे सख्त बनो, तो सख्त से मतलब उसका मतलब जो आगे स्टूडेंट है तो वो भी मतलब ठीक नहीं है। आगे अगर वो भी पनिशमेंट भी एक क्राइम है, वो भी क्राइम है। हमारे दौर में डिफरेंट था, काफ़ी पीटा है टीचरों ने। जी। तो अगर ये सख्त बनेगा तो हमने मतलब एक अपना सीन देखा था कहीं, मतलब वो रामायण हमने वो कुछ एपिसोड एक देखा था जहाँ पर मतलब ये जो बच्चे जहाँ पर ये गुरु शिक्षा मतलब लेते थे, तो वहाँ पर ये लो और कुश, बिल्कुल वो रामचंद्र जी के दो बच्चे थे। तो उनके साथ में भी और बाकी जो कुछ बच्चे थे, तो वो कहीं वो गुरु शिक्षा के मतलब अंदर वो काम कर रहे थे। तो वहाँ पर मतलब थोड़ा उनका गुरु जो है उनको डांटता था, सख्त काम करवाता था, लकड़ियाँ लाता था और फिर मतलब उनसे कुछ वो बहुत कुछ ऐसे मजबूत काम करवाते थे जो उनके मतलब लेवल से ज़्यादा से लेबर पे जाते थे वो। तो लेकिन गुरु माता ने बाद में कहा कि इनको मतलब प्यार मोहब्बत भी देना है और सख्त भी बनाना है। ऐसा ना हो कि इनको आप बिल्कुल एक ढांचे की तरह, एक सख्त स्टिक की तरह बनाए जो टूट जाए, बिल्कुल। तो इनको मलाइम भी बनाए, सॉफ्ट भी बनाना है। इनको मतलब जो सिंगिंग का ये कंसेप्ट है तो उनके अंदर मतलब इनकलकेट करना है। ये फिर वो वहाँ पर फिर गाते भी थे, उसके बाद भजन भी गाते थे। इस तरह से अच्छे कुछ वो ऐसे मतलब मॉरल एजुकेशन उनको मिलती थी, तो जिससे मतलब वो हर हिसाब से बच्चे जो है फिट होते थे। और आज जो है मॉरल एजुकेशन जो है वो आज के दौर में ख़त्म हो चुकी है। आपका शुक्रिया अशोक जी हमसे बात करने के लिए। अशोक जी का साफ कहना है कि जो ये टीचर एक्टिविटी कर रहे हैं ये बच्चों के एजुकेशन स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ना कि इससे टीचर जो है वो जोकर बन रहे हैं। और जो लोग इन टीचरों को इस एक्टिविटीज़ में जोकर देखते हैं उनकी सोच जो है वो दरअसल बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि आज जो है वो हम 21वीं सदी में है और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है और हम जो है वो एजुकेशन में पीछे हैं। और ये जो इनोवेटिव मेथड्स नए हैं इनसे जो है वो एक स्टूडेंट के स्किल को जो है वो ऊपर किया जा सकता है। और साथ में जो ये लैंग्वेजेस पढ़ने का जो कंसेप्ट है, अब हम जो है वो तमिल भी पढ़ेंगे, तेलुगु भी पढ़ेंगे, मराठी भी पढ़ेंगे, इनफैक्ट जो बंगाली है वो भी पढ़ेंगे। इससे जो है वो कंसेप्ट गवर्नमेंट का सिर्फ यही है कि हमारा हिंदुस्तान जो है वो एक है, चाहे इसमें कई भी अनेक ज़बानें हों, लेकिन जो नॉर्थ का है वो साउथ में जाकर जो है वो अपने आप को फील करना चाहिए जब उसको तमिल आएगी। जो साउथ का है जब वो बंगाल में जाएगा उसको बंगाली आनी चाहिए, ताकि उसको लगे कि मैं अपने ही हिंदुस्तान में हूँ। तो अब देखते हैं कि ये इनोवेटिव मेथड्स कहाँ तक कामयाब होते हैं, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन गवर्नमेंट की जो है ये एक अच्छी कोशिश है। आपका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो भी करेंगे और मेरे जर्नलिज्म के सपोर्ट में जो है वो आप स्टार भी सेंड करेंगे। आप सबका सुनने के लिए देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।